शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका का गला कैंची से काट दिया। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उस दिन 17 मार्च था। शाम के 4 बज रहे थे। मकान मालकिन पुष्पा किचन में चाय बनाने जा रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। पुष्पा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर 2 महिलाएं खड़ी थी। उनमें से एक जवान थी जबकि दूसरी अधेड़ उम्र की थी। पुष्पा ने अजनबी महिलाओं को देखकर परिचय पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न देकर पर्स से एक फोटो निकाली और पुष्पा को दिखाते हुए पूछा, क्या यह आपके मकान में रहता है? पुष्पा ने फोटो गौर से देखी, फिर बोली, हाँ यह तो आशीष है। अपनी पत्नी सोना के साथ पिछले 6 महीने से हमारे मकान में रह रहा है। उसकी पत्नी सोना कहीं बाहर काम करती है, इसलिए सप्ताह में 2-3 दिन ही आ पाती है। आज वह 12 बजे घर आई थी। आशीष भी घर पर था, लेकिन आधा घंटा पहले कहीं चला गया है। मकान मालकिन पुष्पा से पूछताछ करने के बाद दोनों महिलाएं वापस चली गई। दरअसल ये महिलाएं गीता और उनकी बहू ज्योति थी, जो कानपुर की रहने वाली थी। मकान में 4 किराएदार पहले से रह रहे थे। 6 महीने पहले आशीष नाम का युवक एक ज्योति के साथ किराए पर मकान लेने आया था। उसने उस ज्योति को अपनी पत्नी बताया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी पत्नी सोना दूर दराज नौकरी करती है। वह सप्ताह में 2 या 3 दिन ही आया करेगी। मैंने उसे रूम का किराया 1600 रुपये बताया तो वह राजी हो गई और किराएदार के रूप में रहने लगा। उसकी पत्नी सोना सप्ताह में 2 या 3 दिन आती थी। पुष्पा ने बताया कि आज 12 बजे सोना आशीष से मिलने आई थी। उसके बाद कमरे में क्या हुआ उसे मालूम नहीं। आशीष 3 बजे चला गया था। उसने जाने के बाद 2 महिलाएं उसके बारे में पूछताछ करने आई, लेकिन आशीष रूम में नहीं था। यह जानकर वे दोनों चली गई। महिलाओं की बातों से मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने आशीष के रूम पर गई। वहां कमरे के बाहर खून देखकर मैं चीखी तो बाकी किराएदार आ गए। उसके बाद मैंने यह सूचना पुलिस को दे दी। घटना स्थल पर अन्य किराएदार भी मौजूद थे। सीओ मनोज कुमार ने उनसे पूछताछ की तो उन सब ने बताया कि आशीष ने उनसे सोना को अपनी पत्नी बताया था। वह हफ्ते में 2-3 बार आती थी। कमरा बंद कर दोनों खूब हंसते बतियाते थे। कभी कभी उन दोनों में झगड़े भी हो जाते थे। आज सोना 12 बजे आई थी। बंद कमरे में दोनों का झगड़ा हो रहा था। तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब मकान मालकिन चीखी। किराएदारों से पूछताछ में एक किराएदार कमल ने बताया कि आशीष ने एक बार बताया था कि वह कानपुर के गजनेर का रहने वाला है। सीओ मनोज कुमार अभी किराएदारों से पूछताछ कर रहे थे कि मृतका सोना की मां गीता, भाई और बहन आ गए। सोना का शव देख सभी दहाड़ मार कर रोने लगे। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शव से अलग किया और फिर पूछताछ की। मृतका की मां गीता ने बताया कि 3 साल पहले उनकी बेटी सोना की आशीष से दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। जब उसे दोनों की दोस्ती की बात पता चली तो उसने सोना का विवाह कर दिया, लेकिन सोना की अपने पति व ससुराल से नहीं पटी। वह मायके आकर रहने लगी। अपने खर्चे के लिए उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। इस बीच आशीष ने सोना को फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और वह उसे अपने कमरे पर बुलाने लगा। कभी कभी वह घर भी आ जाता था। हम सब उसे अच्छी तरह जानते थे। पिछले कुछ दिनों से वह सोना पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन सोना शादी को राजी नहीं थी। आज भी आशीष ने सोना को अपने रूम में बुलाया और शादी का दबाव डाला। उसके न मानने पर आशीष ने जोर जबरदस्ती की और बेटी को मार डाला। सोना को मौत की नींद सुलाने के बाद आशीष ने मेरी बहू ज्योति के मोबाइल पर हत्या की सूचना दी कि आकर लाश ले जाओ। वह बहू ज्योति को साथ लेकर आई और मकान मालकिन पुष्पा से मिली, लेकिन पुष्पा ने यह कहकर लौटा दिया कि आशीष अभी घर पर नहीं है। पुष्पा अगर हमें आशीष के कमरे तक जाने देती तो शायद उसकी बेटी की जान बच जाती। पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय भेज दिया गया था। थाने लौटकर सोना के भाई सूरज की तहरीर पर धारा 302 IPCC के तहत आशीष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम आशीष की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। पुलिस टीम ने सोना का मोबाइल फोन खंगाला तो आशीष का नंबर मिल गया, जिसे सर्विलांस पर लगा दिया गया। सर्विलांस से उसकी लोकेशन गीतानगर मिली। पुलिस टीम रात 2 बजे गीतानगर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आशीष का फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे उसकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई। निराश होकर पुलिस टीम वापस लौट आई। निरीक्षण के दौरान एक किराएदार ने सीओ मनोज कुमार गुप्ता को बताया था कि आशीष कानपुर देहात के गजनेर कस्बे का रहने वाला है। इस पर उन्होंने एक पुलिस
टीम को गजनेर भेजा दिया, जहां आशीष की तलाश की गई। सादे कपड़ों में गई पुलिस टीम ने दुकानदारों व अन्य लोगों को आशीष की फोटो दिखाकर पूछताछ की, लेकिन फोटो में आशीष चश्मा लगाए हुआ था, जिसकी वजह से लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। पुलिस टीम पूछताछ करते हुए जब मुख्य रोड पर आई तो एक पान विक्रेता ने फोटो पहचान ली। उसने बताया कि वह अजय ठाकुर है, जो कस्बे के लाल सिंह का एक छोटा बेटा है। आशीष के पहचाने जाने से पुलिस अपनी मेहनत रंग लाती देखी। पुलिस टीम लाल सिंह के घर पहुंची। पुलिस ने लाल सिंह को फोटो दिखाई तो वह बोला, यह फोटो मेरे बेटे आशीष सिंह की है। घर के लोग उसे अजय ठाकुर के नाम से बुलाते हैं। आशीष कानपुर में नौकरी करता है। मेरा बड़ा बेटा आशीष सिंह भी गीतानगर कानपुर में रहता है। पर आप लोग हैं कौन और आशीष की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? उसने कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर दिया? पुलिस टीम ने अपना परिचय देकर बताया कि उनका बेटा सोना नाम की एक युवती की हत्या करके फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में आई है। अगर वह घर में छिपा हो तो उसे पुलिस के हवाले कर दो, वरना खुद भी मुसीबत में फंस जाओगे। पुलिस की बात सुनकर लाल सिंह घबरा कर बोला, हुजूर, आशीष घर पर नहीं आया है, न ही उसने मुझे कोई जानकारी दी है। यह सुनकर पुलिस ने लाल सिंह को हिरासत में ले लिया। चूँकि लाल सिंह का बड़ा बेटा गीतानगर में रहता था और आशीष के मोबाइल फोन की लोकेशन भी गीतानगर की ही मिली थी, पुलिस को शक हुआ कि अजय ठाकुर उर्फ आशीष अपने बड़े भाई के घर में छिपा हो सकता है। पुलिस टीम लाल सिंह को साथ लेकर वापस कानपुर आ गई और उसके बताने पर गीतानगर बड़े बेटे आशीष के घर छापा मारा। छापा पड़ने पर घर में हड़कंप मच गया। पिता के साथ पुलिस देखकर आशीष ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और थाना गोविंद नगर ले आई। थाना गोविंद नगर में जब आशीष सिंह से सोना की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। आशीष ने बताया कि शादी के पहले से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। सोना के घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन सोना को हमेशा अपने पति से झगड़ा होता रहता था। वह ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहने लगी। उसके बाद दोनों के बीच फिर से अवैध संबंध बन गए। सोना के कहने पर ही उसने किराए का कमरा लिया था, जहां दोनों का शारीरिक मिलन होता था। आशीष ने बताया कि घटना वाले दिन सोना 12 बजे आई थी। आशीष ने उससे कहा कि वह पति को तलाक देकर हमसे शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मानी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बीच आशीष ने यह सोचकर निवेदन किया कि यौन प्रक्रिया में गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन सोना ने उसे दुत्कार दिया। शादी की बात न मानने और निवेदन ठुकराने की वजह से आशीष को गुस्सा आ गया और उसने पास रखी कैंची उठाकर सोना के पेट में घोंप दी। फिर उसी कैंची से उसका गला भी चीर डाला। हत्या करने के बाद वह फरार हो गया था। चूँकि आशीष सिंह ने सोना की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने अजय ठाकुर उर्फ आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। कानपुर महानगर में पनकी थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला है, सराय मिता। मुन्ना लाल सोनकर अपने परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहता था। मुन्ना लाल सोनकर नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। उसे जो वेतन मिलता था उसी से परिवार का भरण पोषण चलता था। सोना अपनी माँ गीता के साथ दादा नगर के एक लोहा फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ से उसे जो वेतन मिलता था उसे वह अपने फैशन पर खर्च करती थी। जिद्दी स्वभाव की सोना को बाजार में जो कपड़ा या अन्य सामान पसंद आ जाता वह उसे खरीद कर ले आती। माता पिता रोकते टोकते तो वह तुरंत जवाब दे देती, मैंने सामान अपने पैसे से खरीदा है, फिर आप लोग को एतराज क्यों? उसके इस जवाब से सब चुप हो जाते थे। सोना की अपनी भाभी ज्योति से खूब पटरी बैठती थी। सोना दादानगर जिस लोहा फैक्ट्री में काम करती थी, आशीष ही उसी में सुपरवाइजर था। वह मूल रूप से कानपुर जिले के देहात क्षेत्र के गजनेर का रहने वाला था। उसका घरेलू नाम अजय था। लोग उसे अजय ठाकुर कहते थे। उसके पिता गांव में किसानी करते थे। सोना की लोहा फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी। निरीक्षण के दौरान एक रोज आशीष सिंह की निगाह खूबसूरत सोना पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली तो दोनों कुछ देर तक आकर्षण में खोए रहे। जब आकर्षण टूटा तो सोना मुस्कुरा दी और नजरें झुकाकर पैकिंग में जुट गई। नजरें मिलने का सुखद एहसास दोनों को हुआ। अगले दिन सोना कुछ ज्यादा ही बन संवर कर आई। आशीष उसके पास पहुंचा और इशारे से उसे अपने ऑफिस के कमरे में आने को कहा। सोना उसके ऑफिस में आई तो आशीष ने उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर सोना हैरान रह गई। वह यह कहकर वहां से चली गई कि कोई देख लेगा। सोना की ओर से हरी झंडी मिली तो आशीष बहुत खुश हुआ। आशीष सिंह पढ़ा लिखा युवक था। वह अच्छा खासा कमा भी रहा था, लेकिन वह शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। उसकी पत्नी से नहीं बनी तो वह घाटमपुर अपने मायके में रहने लगी थी। आशीष सिंह ने सोना से यह बात छिपा ली थी। उसने उसे खुद को कुंवारा बताया था। सोना आशीष से मन ही मन प्यार करने लगी और माँ से नजरें बचाकर आशीष से फैक्ट्री के बाहर एकांत में मिलने लगी। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगी।
धीरे धीरे आशीष सोना का दीवाना हो गया। सोना भी उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। प्यार परवाना चढ़ा तो देह की प्यास जाग उठी। एक रोज आशीष सोना को अपने दादा नगर वाले कमरे पर ले गया, जहां वह किराए पर रहता था। सोना जैसे ही कमरे में पहुंची, आशीष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आशीष के स्पर्श से सोना को बहकते देर नहीं लगी। आशीष जो कर रहा था, सोना को उसकी पहले से ही तमन्ना थी, इसलिए वह भी आशीष को सहयोग करने लगी। कुछ देर बाद आशीष और सोना अलग हुए तो बहुत खुश थे। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। जब भी मन होता शारीरिक संबंध बना लेते। आशीष कमरे में अकेले रहता था, जिससे दोनों आसानी से मिल लेते थे। लेकिन कहते हैं कि प्यार चाहे जितना चोरी छिपे किया जाए, एक न एक दिन उसका भेद खुल ही जाता है। एक शाम सोना और गीता एक साथ फैक्ट्री से निकली तो कुछ दूर चलकर सोना बोली, माँ मुझे गोविंदपुर नगर बाजार से कुछ सामान लेना है, तुम घर चले जाओ, मैं आऊंगी। गीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे सोना पर संदेह हुआ, इसलिए उसने सोना का गुप्त रूप से पीछा किया और उसे आशीष के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। गीता ने सोना को फटकारा और भला बुरा कहा, साथ ही प्रेम से समझाया भी। आशीष ठाकुर जाति का है और तुम दलित की बेटी हो। आशीष के घर वाले दलित की बेटी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो और आशीष का साथ छोड़ो, इसी में हम सबकी भलाई है। गीता का पति मुन्ना लाल सफाई कर्मी था और शराब पीने का लत था। स्वभाव से वह गुस्सैला था, इसलिए गीता ने सोना की असलियत उसे नहीं बताई। इसके बजाय उसने पति पर सोना का विवाह जल्द से जल्द कराने का दबाव बनाया। इसी के साथ गीता ने सोना का फैक्ट्री जाना भी बंद करा दिया और उस पर कड़ी नजर रखने लगी। उसने अपनी बहू ज्योति तथा बेटों को भी सतर्क कर दिया था कि वह जहां भी जाए उसके साथ कोई न कोई रहे। माँ भाइयों के कड़े प्रतिबंध के कारण सोना का आशीष से मिलना बंद हो गया। इससे सोना और आशीष परेशान हो उठे, दोनों मिलने के लिए बेचैन रहने लगे। सोना को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं, जबकि सोना के सिर पर अब भी आशीष के प्यार का भूत सवार था। मुन्ना लाल ने भीम सागर को देखा तो उसे सोना के लिए पसंद कर लिया। हालांकि सोना ने शादी से इनकार किया, लेकिन मुन्ना लाल ने उसकी एक नहीं सुनी। अंततः सोना का विवाह भीम सागर के साथ कर दिया गया। भीम सागर की दुल्हन बनकर सोना ससुराल पहुंची तो सभी ने उसे हाथों हाथ लिया। सुंदर पत्नी पाकर भीम सागर भी खुश था। वही उसके माता पिता भी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब खुश थे, लेकिन सोना खुश नहीं थी। सुहाग रात को भी वह बिना मन से पति को समर्पित हुई। सोना गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही, न तो उसके जिस्म की प्यास बुझी थी न रूह की। उस रात के बाद हर रात मिलन की रस्म निभाई जाने लगी। चूँकि सोना इनकार नहीं कर सकती थी, सोना पति की इच्छा पूरी करती रही। घर वालों की जबरदस्ती के चलते सोना ने विवाह जरूर कर लिया था, पर वह मन से भीमराव को पति नहीं मान सकी थी। उसका प्यास मन प्रेमी से मिलने के लिए भटक रहा था। 3-4 महीने तक सोना ने जैसे तैसे पति के साथ निभाया। उसके बाद दोनों के बीच कलह होने लगी। कलह का पहला कारण सोना का एकांत में मोबाइल फोन पर बातें करना था। भीम सागर को शक हुआ कि सोना का शादी से पहले कोई यार था, जिससे वह चोरी छुपे एकांत में बातें करती है। दूसरा कारण उसकी फैशन तथा घर से बाहर जाना था। भीम सागर के माता पिता चाहते थे कि बहु मर्यादा में रहे और घर के बाहर कदम न रखें, लेकिन सोना को घर की 4 दीवारी में रहना पसंद नहीं था। वह स्वच्छ होकर घूमती थी। इन्हीं 2 बातों को लेकर सोना का भीमराव और ससुराल के लोगों से झगड़ा होने लगा। कुछ दिन के बाद सोना ससुराल छोड़कर मायके आकर रहने लगी। गीता ने सोना को बहुत समझाया और ससुराल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। 6 महीने तक सोना घर में रही। उसके बाद उसने गोविंद नगर एक स्कूल में आया की नौकरी कर ली। वह सुबह 8 बजे घर से निकलती, फिर शाम 5 बजे तक वापस आती। इस तरह वह माँ बाप पर बोझ न बनकर खुद अपना भार उठाने लगे। एक शाम सोना स्कूल से लौट रही थी कि दादा नगर चौराहे पर उसकी मुलाकात आशीष से हो गई। बिछड़े प्रेमी मिले तो दोनों खुश हुए। आशीष उसे नजदीक के एक होटल में ले गया, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई। बातों बातों में आशीष उदास होकर बोला, अरमान मैंने सजाया और तुमने घर किसी और को बसा दिया। सोना के मुंह से आस सी निकली। हालात की मजबूरी इसी को कहते हैं। घर वालों ने मेरी मर्जी के बिना शादी कर दी। मैंने मन से उसे कभी पति नहीं माना। साल बीतते उससे मेरा मन मुटा हो गया और मैं उसे छोड़कर मायके आ गई। आशीष मन ही मन खुश हुआ। फिर बोला, क्या अभी तुम मुझे पहले जैसे प्यार करती हो? यह भी कोई पूछने की बात है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी भूला ही नहीं पाई। 17 मार्च की दोपहर 12 बजे सोना दबौली स्थित
आशीष के रूम पर पहुंची। आशीष ने उसे फोन करके बुलाया था। सोना के आते ही आशीष ने रूम बंद कर लिया। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान आशीष ने सोना से कहा कि वह अपने पति से तलाक लेकर हमसे शादी कर ले, पर सोना इसके लिए राजी नहीं हुई। उल्टे पलटवार करते हुए वह बोली, पहले तुम अपनी पत्नी से तलाक क्यों नहीं लेते? एक मयान में दो तलवार कैसे रहेगी? तलाक को लेकर दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। बहस के बीच आशीष ने निवेदन किया, जिसे सोना ने ठुकरा दिया। इस पर आशीष जबरदस्ती पर उतर आया और सोना के कपड़े खींचकर उसे अर्धनग्न कर दिया। तलाक लेने से इनकार करने और शारीरिक संबंध न बन पाने से आशीष का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। उसने कैंची उठाई और सोना के पेट में घोंप दी। सोना पेट पकड़कर फर्श पर तड़पती रही। उसी समय आशीष ने सोना के गले को कैंची से छेड़ डाला। सोना पेट पकड़ तड़पने लगी। कुछ देर बाद सोना ने दम तोड़ दिया। सोना की हत्या करने के बाद आशीष ने कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद की और मकान के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सोना की भाभी ज्योति को सोना की हत्या की जानकारी दी, फिर फरार हो गया। इस घटना का भेद तब खुला जब मकान मालकिन पुष्पा आशीष के कमरे पर पहुंची। पुष्पा ने इस घटना की सूचना थाना गोविंद नगर को दे दी। जांच में अवैध रिश्तों में हुई हत्या की बात सामने आई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी को दिल दुखाना था। बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।